भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कविरत्न और आज मैं हूं मीरा रोड में एक ऐसे अद्भुत कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो देश के और दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में पहचाना जाता है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। 27 सितंबर 1925 को यह संगठन अस्तित्व में आया था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इस संघ की स्थापना की थी और ये संगठन न तो किसी की लालच में चलता है और ना किसी तनख्वाह पर और ना ही किसी सरकारी सुविधा से। ये सिर्फ चलता है तो आपसी समन्वय से, भाईचारे से, प्रेम से और एक दूसरे के सहयोग से। आज संघ अपनी शताब्दी मना रहा है, यानी संघ की स्थापना को 100 वर्ष हो गए हैं। ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अद्भुत अवसर है और संयोग देखिए, आज दशहरा भी है, विजयदशमी है इस अवसर पर, क्योंकि 27 सितंबर 1925 को दशहरे के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। मेरे पीछे माँ भारती की तस्वीर है। सबसे पहले तो हम माँ भारती को नमन करेंगे। पीछे से आप आवाज़ सुन रहे हैं, इस वक्त संघदक्ष है और आरंभ यानी सावधान और विश्राम शुरू हो चुका है, यानी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब बने रहिए मेरे साथ में और कुछ यहाँ के दिव्य और ज्ञानी वक्ताओं से आज की कार्यक्रम की रूपरेखा से भी आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए मेरे साथ। पुष्पित पल्लवित होते हुए लगभग 100 साल हो गए और हम लोगों ने देखा ये विचारधारा कैसे इतनी बड़ी विचारधारा बन गई। एक चीज इसमें गौर करने की बात है कि ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा हमारे संत, साधु, सन्यासी, हमारे जो मूर्धन्य व्यक्तित्व, जो देशभक्त, ऐसे लोगों के विचारधाराओं के आधार पर, उन्हीं की विचारधाराओं से प्रेरित होकर ये एक विचारधारा पूरे देश में बदलाव, परिवर्तन की तरफ लेके जा रही है। आज का जो ये 100 वर्ष का हमारा कार्यक्रम रहा, ये काफ़ी सफल रहा और समाज के भी काफ़ी लोग जुड़े। हमारे जितने भी स्वयंसेवक बंधु थे वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। समाज का हमको समर्थन मिला। हमारे संघ परिवार के या संघ के स्वयंसेवक के जितने भी परिवारजन हैं वो सब इस कार्यक्रम में आए। हमारे आसपास के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, नगर सेवक हों या जो भी प्रभावी व्यक्ति हैं, सबका समर्थन रहा, सबका इस उत्सव में आना हुआ। ये इस तरह से मैं देखता हूँ ये हमारा शताब्दी वर्ष का उत्सव, विजयदशमी का उत्सव सफल है। बहुत धन्यवाद। एक 100 वर्ष पहले संघ की स्थापना हुई 1925 में। आज ये बताइए कि क्या जो ध्येय लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी चले थे वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं? जब 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो वैसे ही ध्येय था कि इस राष्ट्र को परम वैभव के पास ले जाना। एक हर नागरिकों को उन्होंने अपने को सपना दिया था और हमको एक मंत्र दिया था कि एक परम वैभव के पास जाना, और उसके लिए एक तंत्र दिया था, शाखाओं से निर्माण होगा, व्यक्ति निर्माण होगा और व्यक्ति ही परम वैभव को, इस देश को परम वैभव को लेके जाएगा। और यही सपने को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो सब मंत्र है, ये मंत्र हम लेके बढ़ रहे हैं आगे। जिस प्रकार से देश में आक्रामकता बढ़ रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या केरल हो, इस प्रकार के राज्यों में जिस प्रकार से आक्रामकता देखी जा रही है, क्या आपको लगता है कि संघ को भी आक्रामकता लेनी चाहिए? नहीं, जैसा डॉक्टर गुरुजी ने भी, हमारे द्वितीय सरसंघचालक थे, उन्होंने जब
स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय भी कहा था कि संघ कुछ नहीं करेगा लेकिन स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे, उस तरह से है। और संघ कुछ व्यक्ति निर्माण का ही काम करता है और व्यक्ति जाके आगे जाके समाज में काम करेगा, जैसा समाज करता है वैसा समाज में व्यक्ति निर्माण करके काम करता है। मेरे पीछे आप ये जो 3 दिव्य विभूतियों की तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए केशव बलिराम हेडगेवार जी, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोलवलकर जी। ये वो दिव्य विभूतियां हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन खड़ा किया है जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता, छत्रपति शिवाजी महाराज का रण कौशल, रणनीति और आज के युग की सभ्यता को साथ में लेके एक ऐसे संगठन की रचना की है जो अद्भुत है, जो मन, कर्म और वचन से अनुशासित है। और यह अनुशासन जब किसी भी संगठन में पाया जाता है तो आप ये आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कि उस संगठन का भविष्य न सिर्फ उज्जवल होगा बल्कि सूर्य के समान उज्जवल भी रहेगा। बस तो आज मैं आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष यानी आज जो 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसकी बधाई मैं हर देशभक्त को देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। शकायो नमस्ते नमस्ते, शकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। भारत की बात।